जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने बृहस्पतिवार को जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीएम सीधे वार्डों में पहुंची और भर्ती मरीजों व उनके तीमारदारों से बातचीत कर इलाज, दवाओं की उपलब्धता और अस्पताल की साफ सफाई का हाल जाना। डीएम ने जनरल वार्ड, इमरजेंसी ओपीडी और दवा वितरण काउंटर का निरीक्षण किया। मरीजों से पूछा कि डॉक्टर समय पर आते हैं या नहीं, बाहर की दवा तो नहीं लिखी जा रही। कई तीमारदारों ने सुविधाओं को लेकर शिकायतें रखी। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर डीएम ने व्यवस्थाएं तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को समय पर इलाज मिले, दवाएं अस्पताल से ही उपलब्ध हों, दलालों पर पूरी तरह रोक लगे। बाहर की दवा लिखने की शिकायतें पहले भी मिल चुकी हैं। डीएम ने अस्पताल परिसर की साफ सफाई, ट्रॉमा सेंटर, ब्लड बैंक, पैथोलॉजी लैब, आईसीयू की व्यवस्थाएं परखने के निर्देश दिए। कहा कि आईसीयू उपकरण अपडेट रहे और स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जन सामान के कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही मिलने पर संबंधित की जिम्मेदारी तय कड़ी कार्रवाई होगी। सभी पोर्टल पर पारदर्शिता और ई ऑफिस प्रणाली को प्रभावी करने के निर्देश भी पहले दिए जा चुके हैं। फिलहाल डीएम के औचक निरीक्षण से जिला अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। स्टाफ को साफ सफाई, समयबद्ध जांच रिपोर्ट और मरीजों से बेहतर व्यवहार के सख्त निर्देश दिए गए हैं। या फिर जो महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना है, जो कि 70 से ऊपर जो भी वृद्ध है उनको हम लोग 5 लाख का मुफ्त इलाज कर रहे हैं, तो उसमें क्या हम लोगों की जिले की प्रगति है और किस प्रकार उनके क्लेम्स को हम सेटल फास्ट तरीके से कर पा रहे हैं, उस सबकी डिटेल में समीक्षा की गई। यहाँ पर विभिन्न रूम्स, विभिन्न लैब, वार्ड्स, इन सबका जायजा लिया गया और कोशिश यही करी गई कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विचार रहता है स्वच्छता, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए और जिस पर भी शासन जो है बेनिफिशियरी लेड स्कीम्स रन कर रहा है, वो सब बेनिफिट जनता तक। एक दो जगह पर लोगों से बात करी गई, तो उन्होंने बताया कि औरतों में लाइन बहुत ज़्यादा लगती है। तो जानकारी लेने पे पाया कि यहाँ पर जो ओपीडी है वो एक ही हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर के द्वारा चलाई जाती है और क्योंकि ये जिला अस्पताल और जो मेडिकल कॉलेज है उसको क्लब कर दिया गया है, तो यहाँ पर नवीन जो तैनाती है वो नहीं होने के कारण एक ही डॉक्टर के ऊपर लोड ज़्यादा रहता है, तो ओपीडी लंबे समय तक चलती है। तो कोशिश यही हम लोगों की है कि किस प्रकार हम उनके ओटी को और ओपीडी को टाइमिंग को ऐसे बिठाएं कि हम लोग और भी लोगों को ये सुविधा दे पाएं और ओपीडी जल्द से जल्द फार्मर रजिस्ट्री को लेकर आज क्या निर्देश दिया, क्या लगातार शासन की ये मंशा है कि सभी कृषकों का फार्मर रजिस्ट्री करा जाए और फार्मर रजिस्ट्री चाहे वो सम्मान निधि का लाभार्थी है या नहीं है, और अगर उसके नाम पर जमीन है तो वो फार्मर रजिस्ट्री जरूर कराए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं से भी आग्रह करूंगी कि अगर आपके पास जमीन है तो आप नियरेस्ट तहसील में, ब्लॉक में या सीएससी सेंटर पे या अपने स्वयं के भी मोबाइल से सहायक ऐप के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जितनी भी सरकार की कृषि संबंधित योजनाएं हैं, चाहे वो खरीद से संबंधी हो, चाहे वो बीज या फिर बीज या अन्य फर्टिलाइजर्स के वितरण संबंधी योजनाएं हैं, वो आने वाले समय में फार्मर रजिस्ट्री से ही होंगी। तो कोई भी छूटे नहीं और सभी लोग अपना फार्मर